हेलो फ्रेंड्स, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का पार्ट 2 है डेफिनेशंस का। हमने डेफिनेशन 30 तक कंप्लीट कर ली थी। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बात करती है गार्जियन के रिगार्डिंग में कि गार्जियन कौन होगा। गार्जियन मीन्स इन रिलेशन टू चाइल्ड मीन्स ही इज़ अ नेचुरल गार्जियन और एनी अदर पर्सन हैविंग इन ओपिनियन ऑफ कमिटी और एज द केस मे बी बाय द बोर्ड द एक्चुअल चार्ज ऑफ द चाइल्ड। गार्जियन किसे मानेंगे? जो उस पर्सन के बच्चे का जो रिलेशन है उसके साथ, या तो वो नेचुरल उसका गार्जियन हो सकता है या कोर्ट या तो कमेटी या बोर्ड के द्वारा क्या क्या है उसको एक्चुअल चार्ज दे दिया गया है बच्चे का एंड रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कमेटी और बोर्ड द्वारा कि वो क्या कहलाया जाएगा, गार्जियन इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग। वो पूरी प्रोसीडिंग के अंदर क्या कहलाया जाएगा, उस बच्चे का गार्जियन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बात है वो बात कर रही है ग्रुप फोस्टर केयर। ग्रुप की तरह से मीन्स अ फैमिली like care facility for children in need of a care and protection who are without the parental care। ठीक है, जिनके मतलब पैतृक नहीं हो, ठीक है, उनका एम क्या है, पर्सनलाइज केयर, उस बच्चे पर पर्सनलाइज केयर करते हैं। फोस्टिंग सेंस जो क्या कहते हैं, बिलोंगिंग टू एन आइडेंटिटी थ्रू द फैमिली लाइक एंड कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन। मीन्स कि उस बच्चे को एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहाँ पे क्या उसे पता चले चाचा कौन होता है, नाना कौन होता है, मामा कौन होता है, चाची कौन होता है। ये जो रिश्ते और जो रिलेशंस हैं, ठीक है, फैमिलीज़ के, वो उसे वहाँ पर बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि वो एकदम से ये नहीं हो कि ये कौन है, वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये रिलेशंस होते हैं, ये मतलब नेचर्स होते हैं, ऐसी फैमिली होती है। इसलिए ग्रुप फोस्टर केयर के अंदर ये फॉल होता है। दी मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो होती है हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस क्या होता है? इंक्लूड द ऑफेंस फॉर विच द मिनिमम पनिशमेंट, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी गई है अंडर द आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स इज द इम्प्लीजमेंट ऑफ फॉर 7 ईयर और मोर। जिसकी क्या है पनिशमेंट, क्या है, 7 साल या उससे ज़्यादा। हीनियस ऑफेंस के 7 ईयर्स और मोर। कहाँ पर? आईपीसी के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आईपीसी वर्ड नहीं है, और भी लिखा है और एनी अदर लॉ। अब 34 नंबर की जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होगा। मीन्स द अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडिया और बाय पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और बाय अ फॉरेनर। किन के द्वारा? जो पर्सन क्या है, इंडिया में रहते नहीं है, ठीक है, उनका इंडिया का ओरिजिन है, और कोई पर्सन जो फॉरेनर है, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इंडिया से बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन जुवेनाइल क्या होगा। जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। जो एनडीपीएस का जो एक्ट है हमारा एनडीपीएस, उसमें जो डेफिनेशन फॉलो की जाती है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी है नार्कोटिक ड्रग्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप बच्चा अडॉप्शन के लिए जा रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, ठीक है। फॉर द इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंटर अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी फॉर द सेट पर्पस। किसके द्वारा ये इशू की जाती है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया में नहीं रहते हैं तो वो इंडियन means a person who hold a Indian passport, hold as an Indian passport and is presently reside abroad for more than 1 year। कितने साल टाइम का पीरियड बताया गया है? मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड बताया गया है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 3 ईयर है, मोर देन 2 ईयर है, तो यहाँ पर लिखा है मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन मीन्स द नोटिफिकेशन जो क्या है पब्लिश कर दी गई है इन ऑफिशियल गजेट में, ठीक है, एज द केस मे बी द गजेट ऑफ द स्टेट एंड एक्सप्रेस नोटिफाई कर दिया गया है कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम क्या होगा? मीन्स द ऑब्जर्वेशन होम जो स्टैब्लिश और मेंटेन की गई है एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या तो वो खुद या वॉलंटरी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और क्या की गई है, उसे रजिस्टर किया गया है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47 के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर क्या होता है? मीन्स द जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन जो इस्टेब्लिश और मेंटेन की है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या तो उन्होंने खुद ने या वॉलंटरी या किसी ने एनजीओ द्वारा की गई है, जो सेक्शन 43 ऑफ सबसेक्शन 1 के अंदर रजिस्टर्ड है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ,
अनाथालय, ठीक है, नहीं सॉरी ऑफन, मतलब अनाथ मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल पेरेंट्स, ठीक है, जो बिना पेरेंट्स के हैं, चाहे वो पेरेंट्स बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो या लीगल गार्जियन हो, हुज लीगल गार्जियन इज़ नॉट विलिंग टू टेक केयर और कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। अगर उसका लीगल गार्जियन भी है तो वो क्या है, वो नॉट विलिंग टू टेक केयर, वो इच्छुक नहीं है कि उस बच्चे का ध्यान रख सके और कैपेबल भी नहीं है उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो वो क्या चलाया जाएगा, ऑफन। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ओवरसी, ठीक है, जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, मीन्स अ पर्सन रजिस्टर्ड एज सच अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो 1955 सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर क्या किए गए हैं, वो पर्सन रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो उन्हें कहा जाएगा, उन्हें क्या जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात की गई है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, मीन्स अ पर्सन एनी हुज लीनर असर्टेन, मतलब जिनके जो पैतृक, मतलब जिनके जो पूर्वज हैं, इज़ और वॉज एन इंडियन नेशन, कहाँ के हैं, वो इंडियन नेशन के हैं, एंड हु इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अ पर्सन ऑफ अ इंडियन ओरिजिन कार्ड, जिनके पास कार्ड है इंडियन ओरिजिन का, किसके द्वारा इशू किया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या गया है, उन्हें इशू किया गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी जाती है हीनियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस की। तो पेटी ऑफेंस की सेक्शन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन है 45, सॉरी सेक्शन 2 सब क्लॉज 45। पेटी ऑफेंस का मतलब होता है इंक्लूड एन ऑफेंस विच द मैक्सिमम पनिशमेंट, यहाँ वर्ड लिखा गया है जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट आईपीसी के अंदर या एनी अदर लॉ के अंदर डिफाइन किया गया है फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू, या लिखा है अप टू 3 ईयर, जो 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, सिर्फ 3 साल तक का है, वो क्या कहलाई जाएगी, पेटी ऑफेंस कहलाई जाएंगे। सेक्शन 46 जो हमारे डेफिनेशन है वो बात करती है प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी मींस एनी प्लेस या इंस्टीट्यूट हो गया जो क्या है, नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप, या जेल या पुलिस लॉकअप नहीं होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ, अब छोटा मतलब 18 साल से कम का चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उसने कोई ऑफेंस किया तो आप डायरेक्ट उसको जेल में नहीं डाल सकते कि भाई तूने ऑफेंस किया, नहीं, इनके लिए एक स्पेसिफिक क्या होता है, प्लेस ऑफ सेफ्टी रखी जाती है जहाँ पर उन्हें रखा जाता है, क्योंकि अगर उन्हें जो अदर ऑफेंडर है जो 18 साल से ज़्यादा, उनके साथ रखा जाएगा तो उनके मेंटल हेल्थ, उनके हर तरह से उनका जो सराउंडिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ ध्यान रखा गया है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, तो अगर कोई ऑफेंस भी वो कमिट करते हैं तो उन्हें लॉकअप या जेल में नहीं है, पुलिस लॉकअप में नहीं डाल सकते ना जेल में। और यहाँ क्या गया, प्लेस ऑफ सेफ्टी मीन्स जो सेपरेटली और अटैच्ड है टू एन ऑब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम होगा, एज द केस मे बी, टू रिसीव और टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, जो क्या है जिन पर एलिगेशन लग गई है या फाउंड होते हैं कॉम्प्लीट विद लॉ द्वारा, या ऑर्डर किसने पास कर दिया, बोर्ड ने ऑर्डर पास कर दिया, या चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा, बोथ ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ऑन गोइंग रिहैबिलिटेशन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी फॉर द पीरियड एंड द पर्पस स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर। अगर कोई पीरियड स्पेसिफाइड किया है कि इन्हें 3 महीने तक की, चिल्ड्रन कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया कि 3 महीने के लिए इसको स्पेशल होम पे भेज दिया जाए, ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाए, तो उस टाइम पीरियड तक, ठीक है, या ऑन ड्यूरिंग इंक्वायरी उस पर्सन को क्या, उस बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा, प्लेस ऑफ सेफ्टी में। नेक्स्ट जो बात करती है प्रिस्क्राइब्ड के बारे में। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उसे क्या कहा जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बात करती है वो प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन हम ऑलरेडी प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर भी है, मीन्स द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उसे क्या कहा जाएगा, जो क्या है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंदर है। और लीगल प्रोबेशन ऑफिसर के साथ में जो इस एक्ट 1958 के अंदर, और साथ साथ में ये लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट, किसके द्वारा किया गया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया, अपॉइंट किया गया है अंडर द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्शन पेरेंट, जो अब क्या है, संभावी या भावी जो क्या अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं उनको क्या कहे जाएंगे, प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। मीन्स अ पर्सन और पर्सन जो क्या एलिजिबल है टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 57। अब वो क्या एलिजिबल है अडॉप्टेड पेरेंट्स बनने के।
ये नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो पब्लिक प्लेस के बारे में बताती है। शैल हैव द सेम मीनिंग, जो क्या है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1959। तो ये सारा चीज़ें एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है ABCD में कि कौन सा है। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो हमें ये याद रखना भी ज़रूरी पड़ता है कि कौन से एक्ट में उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, उसको डिफ़ाइन किया गया है एमसीक्यू के लिए। मेंस में ये सब चीज़ें नहीं आती है। नेक्स्ट जो बात करी है रजिस्टर्ड के बारे में, विथ रेफरेंस टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और एजेंसी और फैसिलिटीज़। कोई एजेंसी हो गई, कोई फैसिलिटी जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हो गया जो मैनेज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या वॉलंटरी है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, जो मीन्स क्या है ऑब्जर्वेशन होम है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, चिल्ड्रन होम है, ओपन शेल्टर है, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी है, फिट फैसिलिटी है, और एनी अदर इंस्टीट्यूट that may come up in the response to the particular need और एजेंसी और फैसिलिटी जो क्या है ऑथराइज की गई है, रजिस्टर कर दी गई है सेक्शन 41 के अंदर, फॉर द प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल केयर टू चिल्ड्रन ऑन द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस। किसके लिए? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप उस बच्चे को रख रहे हो, ठीक है, उसका आपने रजिस्टर करवाया हुआ अपने आप को सेक्शन 41 के अंदर, या लॉन्ग टर्म बेस के लिए रख रहे हो, तो वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होना चाहिए है, इंस्टीट्यूट हो या एजेंसी हो या फैसिलिटीज़ हो कोई। नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है रिलेटिव के लिए, इन रिलेशन टू चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ अडॉप्शन। किसके पर्पस के रिगार्डिंग? अडॉप्शन के रिगार्डिंग में इस एक्ट के अंदर मीन्स पेरेंटल आंट, मतलब चाचा चाची, जो रिलेशन बताया गया है, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, वो क्या कहलाए जाएंगे? रिलेशन कहलाए जाएंगे अडॉप्शन के केस में। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो बात करती है स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी क्या होगी? मीन्स स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जो क्या है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स, यहाँ सेंट्रल नहीं है, यहाँ स्टेट वर्ड लिखा गया है क्योंकि हम स्टेट एजेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जो सेटअप की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अडॉप्शन। जो यहाँ पर इसका सेक्शन कौन सा है? 67, जहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो बात करती है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंसेस क्या होगा? जो अभी इसको क्या किया गया है, अमेंड भी किया गया है 2021 के अमेंडमेंट के द्वारा। सीरियस ऑफेंसेस इंक्लूड द ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट अंडर IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 3 ईयर एंड नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। जिसकी मिनिमम, अगर आपको अगर सीरियस ऑफेंस करते हो तो 3 साल की तो सज़ा होगी, मिनिमम है ये, ठीक है। 3 साल से कम भी हो सकती है पर मिनिमम इतनी है 3 साल की, और जो बढ़ कहाँ तक सकती है? 7 साल तक ही बढ़ सकती है, 7 साल से ज़्यादा के लिए नहीं इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैक्सिमम पनिशमेंट की रिगार्डिंग इम्प्रीजमेंट फॉर द टर्म मोर देन 7 ईयर, जो 7 साल से ज़्यादा की होगी, बट नो मिनिमम पनिशमेंट और मिनिमम इम्प्रीजमेंट शैल लेस देन 7 ईयर इज़ प्रोवाइडेड। क्या कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट के 7 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द टर्म ऑफ मोर देन 7 ईयर, बट अगर किसी पनिशमेंट है, ठीक, इम्प्रीजमेंट है, जिसकी पनिशमेंट आपको कह रहे हैं मोर देन 7 ईयर के लिए, बट नो मिनिमम इम्प्रीजमेंट और मिनिमम इम्प्रीजमेंट फॉर लेस देन इज़ प्रोवाइडेड, और कोई लेस देन इम्प्रीजमेंट नहीं दी गई है जो 7 साल से कम की होगी, तब इन केसेस में हम क्या मानेंगे? 3 ईयर टू 7 ईयर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बात करती है वो बात कर रही है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कौन होगी? जो कि पुलिस फोर्स होगी, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है या सिटी की हो सकती है, और एज अ केस में भी एनी अदर पुलिस यूनिट, जो जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे पुलिस भी होती है, तो वो भी क्या कहली जाएगी? सिविल जुवेनाइल पुलिस, जो स्पेशली किस पर डील कर रही है? डील विद द चिल्ड्रन एंड designated as such for the handling children under section 107। जो डील किस में करती है? चिल्ड्रन में, तो वो कहलाई जाएगी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। अब स्पेशल होम के बारे में बात किया है, मीन्स द इंस्टीट्यूट जो क्या इस्टेब्लिश कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या वॉलंटरी है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है 48 सेक्शन के अंदर, फॉर हाउसिंग and providing rehabilitative services to child in compliance with law and who are found through inquiry to be committed an offence and are sent to such institute by the board order of board। क्या? कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, बोर्ड के ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। जो बच्चा क्या है फाइंड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, इंक्वायरी की गई है, उससे पता चलता है, तो उस बच्चे को कहाँ भेज दिया जाता है? रिहैबिलिटेशन के लिए
स्पेशल होम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी। स्पेशलाइज अडॉप्शन एजेंसी कौन होगी? जो कि इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या वॉलंटियर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज की गई है सेक्शन 65 के अंदर। ठीक है, हाउसिंग है, अडोप्ट मतलब जो सरेंडर चाइल्ड हो गए, अबेंडेंट चाइल्ड हो गए, ऑफन हो गए, प्लेस्ड वेयर द ऑर्डर ऑफ कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ द अडॉप्शन। किसके पर्पस के लिए कमिटी का कोई ऑर्डर पास किया गया है? अडॉप्शन के पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अडॉप्शन, तो वो क्या है? स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बात की है स्पॉन्सरशिप मीन्स द प्रोविज़न ऑफ सप्लीमेंट्री सपोर्ट। किस तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है? सप्लीमेंट्री सपोर्ट दिया जा रहा है, फाइनेंशियल दिया है या अदरवाइज दिया है टू द फैमिलीज टू मीट द मेडिकल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नीड ऑफ चाइल्ड। किनको सपोर्ट किया जा रहा है? उन पेरेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उन फैमिलीज़ को सपोर्ट की जा रही है कि वो मेडिकली एजुकेशनल और डेवलपमेंट के लिए बच्चे के उसको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें क्या किया जा रहा है? सपोर्ट किया जा रहा है। ये वो सपोर्ट सप्लीमेंट्री सपोर्ट हो सकता है या फाइनेंशियली रूप से हो सकता है या किसी अदर वे, या तो कोई चीज़ उनको प्रोवाइड करवा के उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, तो इसको किसके अंदर फॉल किया जा रहा है? स्पॉन्सरशिप के अंदर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बात करिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन रिलेशन टू यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी जो अपॉइंट कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो बात की गई है सरेंडर्ड चाइल्ड की, क्या होता है? सरेंडर्ड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ रिलिंग्विश्ड बाय द पेरेंट्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है या गार्जियन के द्वारा या तो और गार्जियन टू द कमिटी। किनको छोड़ सरेंडर कर दिया गया है? पेरेंट्स के द्वारा या गार्जियन के द्वारा कमिटी को सरेंडर कर दिया गया है ऑन द अकाउंट ऑफ फिजिकल इमोशनल सोशल फैक्टर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि हमारे हाथों के बाहर है, हमारे कंट्रोल के बाहर है कोई फिजिकल या कोई इमोशनल या सोशल फैक्टर, फिर वो कमेटी क्या कर देती है? उसे डिक्लेयर कर देती है क्या? सरेंडर चाइल्ड। अब जो 61 है 61 के अंदर बोला कि जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, अगर किसी अदर लॉ में डिफाइन किए गए हैं, जो एक्चुअली किए गए, जैसे प्रोविशन में डिफाइन किया गया, प्रोविशन ऑफिसर का हो गया, पॉक्सो का काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है, सेक्सुअल हरासमेंट के वर्ड्स इसमें आए हैं तो वो भी है, IPC है, CRPC है, CPC है, तो वो सारे अदर लॉज के अंदर अगर वहाँ पर उनकी जो मीनिंग लिखी है वो ही सेम मीनिंग क्या होगी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। हमने हमारा सेक्शन 2 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। थैंक यू।